राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल प्रीति वचन संध्या में स्वागत है। आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हम अपने शत्रु और हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों से और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनते हैं। प्राचीन भारत की बात है। राजा विक्रमादित्य का दरबार लगा था। तभी दरबार में राजगुरु ने प्रवेश किया। राजगुरु का आगमन होते ही पूरा दरबार उनके सम्मान में खड़ा हो गया। राजा ने भी राजगुरु को प्रणाम करते हुए उनका स्वागत किया। भरे दरबार में राजगुरु ने राजा को आशीर्वाद देते हुए उनसे कहा, आपके शत्रु चिरंजीव हों। इतना सुनते ही पूरी सभा दंग रह गई। यह विचित्र सा आशीर्वाद सुनकर राजा भी राजगुरु से नाराज हो गए, पर उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया। इस बात को वहां उपस्थित सभी लोगों ने भांप लिया। वहां कई दरबारी ऐसे भी थे जो राजगुरु की प्रतिभा, रुतबे और व्यक्तित्व से जलते थे। वे मन ही मन प्रसन्न हो गए कि अब राजगुरु राजा की नज़रों से गिर जाएंगे और उनका महत्व कम हो जाएगा। हो सकता है वे राजा द्वारा दंडित भी किए जाएं। राजगुरु ने भी इस बात को ताड़ लिया कि राजा उनकी बात सुनकर नाराज हो गए हैं। उन्होंने तुरंत कहा, महाराज क्षमा करें, मैंने आपको कुछ दिया पर आपने लिया नहीं। राजा ने पूछा, कौन सी चीज़? राजगुरु बोले, मैंने आपको आशीर्वाद दिया पर आपने लिया नहीं। राजा ने कहा, कैसे लूं मैं आपका आशीर्वाद? आप मेरे शत्रुओं को मंगल कामना दे रहे हैं। इस पर राजगुरु ने समझाया, राजन, मैंने यह आशीर्वाद देकर आपका हित ही चाहा है। आपके शत्रु जीवित रहेंगे तो आप में बल, बुद्धि, पराक्रम और सावधानी बनी रहेगी। यह बात आवश्यक है कि राजा को सदा सावधान रहना चाहिए। सावधानी तभी बनी रह सकती है जब शत्रु का भय हो। शत्रु का भय होने पर ही होशियारी आती है। उसके न रहने पर हम निश्चिंत और असावधान हो जाते हैं। इस प्रकार राजन, मैंने आपको शत्रुओं को नहीं, आपको ही मंगल कामना दी है। राजगुरु के आशीर्वाद का मर्म जानकर राजा ने राजगुरु से क्षमा मांग ली और उनके आशीर्वाद को स्वीकार किया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है, वह बात जो हमें समझनी चाहिए। इस प्रकार शत्रु का भय होने पर ही राजा सावधान और वीर बना रह सकता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी मुश्किल परिस्थितियाँ और संकट होने पर ही हम कुछ बन पाते हैं। अगर हमें किसी प्रकार का कष्ट, परेशानी या संकट नहीं होगा तो तय है कि हम निश्चिंत जीवन जिएंगे और परिस्थितियों को जस की तस की स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर हमें संकट, परेशानी हो या उनका भय हो, तभी हम कुछ नया कर पाते हैं, कुछ नया सीख पाते हैं, नई बुलंदियां और सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। हमारे जीवन में कोई संकट या समस्या आती है तो राजा की तरह हम अपने राजगुरु यानी भगवान को कोसे नहीं, उनसे नाराज मत होइए, बल्कि उनका धन्यवाद कीजिए कि भगवान ने हमें अपने आप को साबित करने का एक और अवसर प्रदान किया है। समस्याओं से घबराएं और डरने की वजह आगे बढ़कर उन्हें स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उसका नया समाधान प्रस्तुत कर सकें और जीवन में नई बुलंदियां और उन्नतियों के दरवाजे अपने लिए खोल सकें। याद रखें, संकट और परेशानियों की भट्टी में तपकर ही इंसान सोना बनकर निकलता है। तो दोस्तों, कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए कि आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।